Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from DIPS Karol Bagh. In today's lecture, we are going to continue the reading of SPL Chapter 2 Directive Principles of State Policy. In previous lecture, we have read about what are the directive principles and aims of the directive principles. So now we are going to start the reading of discuss regarding the directive principle aims of directive principles. So first of all is the promotion of economic justice. Economic justice means each and every citizen has equal right. Everyone have right to do any job. They can choose any profession. They can minimum wages are fixed every. So these such things are there in the economic justice. So economic principles are aimed at ensuring the economic and political welfare of the people. The government provide educates means जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम नंबर पे जिस भी लोगों को काम मिल सके. एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड humane condition of work and decent standard of living. Directive principles also prevent excess wealth in a few people's hand and is also against the exploitation of women and children. These also extend the participation of workers in the management of industries. सो इन शॉर्ट हम ये सीधा ही कह सकते हैं इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि सही काम का सही दाम मिलना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, किसी से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. एजुकेशन है, स्किल है अगर आदमी के पास में, ही शुड गेट द जॉब. एंड मोर ओवर द वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग कंडीशंस का मतलब यहाँ आएगा ऑफिस या फैक्ट्री की जो कंडीशन है वो शुड बी नीट एंड क्लीन और ह्यूमन एंड वहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी इन्वायरमेंट होना चाहिए है और डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग देनी चाहिए. ये ना हो कि गरीब है तो उसको और गरीब करने का करें. इसके अलावा गवर्नमेंट को ये भी गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि पैसा जो है, मनी जो है, कुछ लोगों के हाथों में ना जाकर ये सभी में इक्वली डिवाइड हो सके. अगर कहीं पर उनको महसूस होता है कि ये प्राइवेटाइजेशन में हो रहा है और कुछ लोगों के हाथों में मनी जा रही है तो इमीडिएटली सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कंपनीज को छोड़कर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आगे करती है जिससे कि सबको इक्वल प्रॉफिट हो सके. Next is the promotion of Gandhian thoughts. Directive principle focuses on Gandhian thoughts. These thoughts are based on the socio-economic program launched by Mahatma Gandhi during our freedom struggle. Some of principles aim are following. Number one, to promote cottage industry in the rural areas. Number two, to establish a village panchayat as a unit of local self-government. Number three, to provide free and compulsory education to all children up to the age of 14. Fourth, to promote and protect the interest of scheduled caste and scheduled tribes and backward classes. Fifth, prohibited intoxication, drugs and alcohol. Sixth, to modernize the agriculture sector. सो प्रमोशन ऑफ गांधीयन थॉट. गांधीयन थॉट की जहाँ तक बात आती है तो महात्मा गांधी ने ये जो थॉट्स दिए हैं ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में ही उन्होंने ये कर दिया. उन्होंने इम्पथाइज किया था कि हमारी जो ग्रास रूट हैं वहाँ से हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए. तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जो ग्रास रूट्स हैं वो है विलेज लेवल है. तो विलेज लेवल में प्रोग्रेस करना है हमने, ठीक है ना. और विलेज लेवल को वहाँ पे जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करना है. पंचायती राज सिस्टम ला सके ताकि लोगों की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो ताकि लोगों की वेलफेयर का वो काम कर सके. देन
एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द ईच एंड एवरी स्टूडेंट चिल्ड्रन। फिर प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, उनके प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो विलेजेस एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, उनके जो उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनका ध्यान रखना कि उनके साथ में कहीं कोई भेदभाव ना हो जाए। विलेज लेवल में ड्रग्स का लेना और अल्कोहल का कंजम्पशंस को जितना हो सके वो कम करवाने की कोशिश करना, ठीक है। एंड देन उसके बाद में एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सेक्टर करना, मतलब कि खेती में के लिए मॉडर्न चीज़ों का यूज़ करना। तो ये सब महात्मा गांधी ने उस वक्त हमको दिया था। सो महात्मा गांधी जी, द मेन एम ऑफ गांधीयन थॉट वाज कि विलेज सेक्टर को प्रमोट करना, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना। अगर विलेज लेवल आप हमारा डेवलप होगा, सिटी कंट्री विल ऑटोमेटिकली बिकम अ डेवलप कंट्री। तो दिस वाज द बेसिक एम ऑफ द गांधीयन थॉट. Next is the protection of in national heritage. Directive principles also create an awareness for the protection of national heritage. They gave guidance to the government to protect the environment and safeguard the forests and the wildlife of the country. Protection of every monument of the country for disfiguring and destruction is also one of the main duties of the state की अगली जो एम आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट बोलती है कि आपका ये एम होना चाहिए, इट्स योर वर्क टू टेक केयर ऑफ बिल्डिंग्स, पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना, उनकी टेक केयर करना, उसका ये देखना कोई उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, उसको तोड़े ना, अगर कोई तोड़ता है तो उसको खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। देन उसके बाद में आपका इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना, इन्वायरमेंट की टेक केयर करना, वाइल्ड एनिमल्स की टेक केयर करना, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट का है। मीन्स हमारी गवर्नमेंट्स का ये काम सबसे इम्पॉर्टेंट काम में से आता है। देन इज प्रोविजन फॉर लॉ एंड जस्टिस. सर्टेन प्रिंसिपल्स रिलेट टू लॉ एंड जस्टिस, law, justice and administration. These principles also provide a uniform civil code for all citizens. They instruct the state to separate the judiciary from the executives. यहाँ पर सीधी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी से अलग रखा जाएगा। जुडिशरी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इन दोनों के अलग अलग काम है, इनको मिक्स करने की कोशिश ना किया जाए ये। और सभी को सिविल लॉ, सभी के लिए एक जैसे सिविल लॉ होंगे, किसी के लिए अलग अलग लॉ नहीं होंगे। इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब एक होंगे। दिस इज़ द मेन एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट को दिया गया है। नेक्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अंडर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर इंक्लूड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी. नंबर 3, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. नंबर 3 इज रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज. सो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जो आती है, तो इसमें हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रीटीज़ की गई हैं, कोई भी लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, उनको मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा सबसे पहला काम है। देन उसके बाद में डिस्प्यूट्स कुछ हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करना, मिल बैठ के उसको डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ये हम गवर्नमेंट को बताया जाता है। मतलब कि इसमें यही कहा गया है मेनली गवर्नमेंट के लिए जो भी काम है, चाहे इंटरनल काम है चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स के काम है, उन सब अफेयर्स के बारे में डिटेल में इनमें गवर्नमेंट को काम के बारे में उनको गाइडलाइंस दी गई हैं. This is the main thing of the directive principles. So in next lecture we are going to read about the implementation of the directive principles and the directive principles and the fundamental rights. इनके बीच में क्या relation है, we are going to read about it. Thank you very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy. All the best.